अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये वीवो Y15s है, तो इसके सिग्नल नहीं आ रहे, यानी कि इसका सिग्नल जो है वो बिल्कुल नहीं आ रहे। तो चले आज हम इसको रिपेयर करते हैं। तो ये देखें आप, इसमें बिल्कुल भी कोई भी सिग्नल नहीं आ रहे। इसमें जोंग और टेलीनॉर की दो सिमें हैं। जोंग के वैसे भी इस प्लाज़ा में सिग्नल नहीं आते और टेलीनॉर के तो आने चाहिए। तो चले मैं दोबारा से लगा के एक दफ़ा फिर से चेक कर लेता हूँ कि इसके सिग्नल क्यों नहीं आ रहे। तो चेक करते हैं इसके सिग्नल क्यों नहीं है। ये देखें, कोई सिग्नल नहीं है, बिल्कुल कोई सिग्नल। तो जिस टेक्नीशियन भाई मेरे पास लेके आए हैं, उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम किया है, जो उनकी समझ में आया उन्होंने किया। तो बोर्ड को मैं यहाँ से वीडियो तेज़ कर रहा हूँ, बोर्ड को निकाल लेते हैं जल्दी से। तो स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करेंगे। ये नेटवर्क सेक्शन पे मेरी पहली वीडियो है, तो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर करना। तो ये देखें, नीचे जो सब बोर्ड है यहाँ पे भी उन्होंने कोई जंपर वगैरह किया था, आई थिंक एंटीना के करीब। तो आपने ये चेक करना होता है। फिर इसके बाद जो इसकी बॉडी के एंटीना के सिग्नल होते हैं वो भी चेक करने होते हैं। फिर इसकी ये जो तार लगी होती है, एंटीना वायर जो लगी होती है, इसका आपने GR लेना है। GR से मतलब इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है कि ये आपस में मैच कर रही है। कॉन्टीन्यूटी मोड या बजर मोड या बीप मोड पे रख के आपने इसको चेक करें। तो ये वायर बिल्कुल ओके है इसकी। तो चलें मेन बोर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ से शील्ड उतरी हुई है, उन्होंने चेक भी किया। तो कोई भी मोबाइल हो नेटवर्क सेक्शन में सबसे पहले आपने उसके इनपुट चेक करने, ऐसे ही नहीं IC चेंज करना स्टार्ट करनी। तो इनपुट चेक करने और आपने इसको आई टेस्ट लाजमी करना। आई टेस्ट से ये होता है कि आपको फॉल्ट का डायग्नोज हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे ये कैप ब्लैक हुई है थोड़ी सी, तो वाटर डैमेज का निशान लगता है। इसी तरह मैंने नीचे भी इस IC के नीचे यहाँ पे डायोड के करीब ये फ्यूज़ लगा हुआ है एक, तो ये भी वाटर डैमेज है, यानी कि ये जल चुका है कम्प्लीटली। तो मैं इसके GR लूँगा कि ये फ्यूज़ बिल्कुल ओके है कि नहीं ओके। तो ये फ्यूज़ नहीं था ओके, तो मैंने सोल्डरिंग आयरन की मदद से इसे रिमूव कर दिया। तो इस फ्यूज़ पे कितने वोल्टेज आने थे, ये V-बैट के वोल्टेज आने, जितने बैटरी में वोल्टेज होते हैं उतने इस पे वोल्टेज आने चाहिए, यानी कि 3.7 से लेकर 4.2 तक इस पे वोल्टेज आने चाहिए। जैसे ऊपर एक ब्लैक कैप आपने देखी है, वहाँ पे भी वोल्टेज आने चाहिए। तो ये देखें, इसके इस साइड पे तो वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहे हैं। तो इस साइड पे देखें 3.89 वोल्टेज आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जंपर कर लेता हूँ। ये छोटा सा एक जंपर है, ये फ्यूज़ का एक्चुअली काम करता है। तो यहाँ पे मैं जंपर कर लूँगा, छोटा सा जंपर है। तो जंपर करके दोबारा चेक करेंगे कि इसको इनपुट होता है किसी भी IC को, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं वो इनपुट पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो इसको V-बैट नहीं था मिल रहा, तो मैं ये चेक कर लूँगा इसको V-बैट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये मैंने जंपर कर लिया। जंपर करने के बाद चेक करूँगा कि इसका इनपुट अब बन रहा है IC के कि नहीं बन रहा। वीडियो पूरी देखा करें, आपको समझ आएगी। इस वीडियो में आखिर पे भी एक दो मसला मेरे सामने आया, तो वो भी ट्रेस करके बताऊंगा आपको। तो क्लीन कर लेता हूँ, चेक करते हैं कि यहाँ पे 3.89 वोल्टेज बन गए हैं कि नहीं बन गए। यहाँ चार्जिंग लगा के भी चेक कर सकते हैं हम, जितने चार्जिंग के वोल्ट हों V-बैट के वो भी इस पर आते हैं, यानी कि ये डायरेक्ट वोल्टेज लेती है। तो चलें वोल्टेज डिटेक्ट करते रहते हैं कितने बनते हैं ये वोल्टेज। चार्जिंग पे लगा लेते हैं और चेक करते हैं। ये देखें, यहाँ पे 2.5 इनपुट जो अंदर जा रहा है IC के, जो इनपुट हो रहे हैं वोल्टेज वो 2.5 हो रहे हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं, ये बैटरी के वोल्टेज नहीं है। तो जो इसके एक्चुअल वोल्ट हैं, जहाँ से हमने जंपर लिया इसका, वहाँ पे देखते हैं कितने वोल्ट हैं इसके। तो वो चेक करते हैं वो कितने वोल्ट हैं। ये 2.4 2.2 ये आ रहे हैं इनपुट जो हो रहा है। ये यहाँ से फ्यूज़ से होके एक डायोड की मदद से फिर इन कैप पे ये वोल्टेज जाते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं, जहाँ से हमने जंपर लिया यहाँ पे चेक करते हैं। पहले इस कैप पे चेक कर लेते हैं। ये देखें 4.9 वोल्ट, यानी कि ये मैंने चार्जिंग पे लगा के इसका वोल्टेज आ रहे हैं। ये जहाँ से फ्यूज़ लिया मैंने जंपर, ये देखें 4.1 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2.03
फ्यूज़ जो जंपर लिया है वो आगे भी पूरे वोल्टेज दे रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये डायोड भी शॉर्ट है। तो ये डायोड को मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये देखें ना, यहाँ पे वोल्टेज एक्यूरेट आ रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं। तो इस डायोड पे ये वोल्टेज नहीं बन रहे। तो ये डायोड का क्या सीन है इसमें, ये डायोड एक साइड इसकी ग्राउंड होती है और एक इसकी वी बैट के साथ लगी होती है, ये बस इसका काम। और डायोड को चेक कैसे करते हैं, इसका चेक करने का तरीकाकार ये होता है कि इसको अपने बज़र मोड पे सेट कर लेना है आपने डायोड मल्टीमीटर को, और डायोड के एक साइड पे रीडिंग आनी चाहिए और एक साइड पे नहीं आनी चाहिए। यानी कि एक दफ़ा प्लस को डायोड के इस साइड पे लगाना है और एक दफ़ा दूसरी साइड पे लगाना है। तो चेक कर लेते हैं पहले डायोड को, ये ओके है कि नहीं है। ये जितना भी मैं काम कर रहा हूँ आप देख रहे हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप इसका काम कर रहा हूँ। जितना भी होता है स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। कोई भी मैंने ऐसे ही हीट नहीं दे दी, WTR जो होते हैं, या कोई भी इसका 2 GPA 3 GPA नहीं चेंज कर रहा। तो ये जो IC को इनपुट हो रहा है ये 2 GPA इसकी IC थी। तो ये हम देखते हैं, ये देखें इस साइड पे भी कोई रीडिंग नहीं है। प्रोब को चेंज करके दूसरी साइड चेक करते हैं, तो ये इस साइड भी कोई रीडिंग, मतलब ये डायोड वर्किंग नहीं था कर रहा, जिसकी वजह से इसके वोल्टेज आगे नहीं थे जा पा रहे। तो अब चेक करते हैं अब क्या वोल्टेज मिलते हैं इस IC को कि नहीं मिलते। दोबारा से मैंने बोर्ड को लगा लिया और चेक करते हैं इसके वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बनते। ये देखें, ये वाटर डैमेज की वजह से ऐसा हुआ है, इसके जितने भी पॉइंट नीचे से गल चुके हैं ये वाटर डैमेज की वजह से ऐसे हुआ है इसका। ये देखें कोई वोल्ट नहीं बना, पहले तो फिर भी 2.1 के करीब आ रहे थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे वोल्टेज। मेरा ख्याल है बैटरी नहीं ठीक लगी, बैटरी दोबारा से या चार्जिंग जैक लगा के चार्जिंग पे लगा के इसको चेक करते हैं। दोबारा से चेक करता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने सेट को चार्जिंग पे लगा लिया, तो चेक करते हैं इसको। मीटर को आपने 20 DC पे सेट कर लेना है जब आपने वोल्टेज चेक करने हो। तो ये देखें 0.25, पहले तो फिर भी 2.1 आ रहे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं, इस साइड पे भी इसके नहीं आ रहे वोल्टेज। ये क्यों है, तो चले चेक कर लेते हैं। आई थिंक बैटरी लूज़ थी, फिर चेक करता हूँ एक दफ़ा। बैटरी के इसके अपने जो वोल्टेज थे वो 3.9 वोल्ट थे, चार्जिंग लगाने पे 4.12 शो कर रहा था। तो ये देखें बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये मैं क्यों बार बार कंफर्म करता हूँ बैटरी लगा के चार्जिंग लगा के, ताकि आप भी इसी तरह कंफर्म कर लिया करें, ऐसे नहीं किसी नतीजे पे पहुँच जाया करें कि ये ख़राब हो गया या कुछ हो गया। तो इस IC को डायरेक्ट वी बैट वोल्टेज मिल रहे हैं, तो हम इसको अगर वी बैट से यानी कि बैटरी टर्मिनल के पॉजिटिव से जंपर देंगे तो ये काम इसका हो जाएगा, इसका काम चल जाएगा। तो चलें चेक कर लेते हैं फिर एक दफ़ा। जो ऊपर IC है वहाँ पे चेक कर लेते हैं, जो ऊपर वाली IC यहाँ पे वी बैट आ रहे हैं। तो ये देखें 4.1 चार्जिंग लगा के वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर लेता हूँ, और ये बैटरी के पॉजिटिव, ये देखें B+ और B-, पॉजिटिव से मैंने जंपर लिया है, और उसके जो इनपुट वाली साइड है पॉजिटिव साइड, जो इसकी वी बैट की पॉजिटिव साइड है वहाँ पे इसके जंपर दे लूँगा। फिर चेक करेंगे इसका बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो ये मैं जितना भी काम किया फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप मैंने काम किया, स्टेप बाय स्टेप किया। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, इससे हिम्मत बनती है हमारी कि हमारी वीडियो को पसंद किया जा रहा है, और हम ऐसा काम दोबारा भी करेंगे इंशाल्लाह। आपको कोई फ़ायदा मिलता है इस वीडियो से, कोई सबक मिलता है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो ये मैंने जंपर लगा लिया, बैटरी के पॉजिटिव से इसके यहाँ पे जंपर दे दिया, छोटा सा जंपर है ये दे दिया मैंने। अब इसको लगा के चेक करते हैं कि इसके वोल्टेज बन चुके हैं कि नहीं बने। अभी यहाँ पे 3.9 जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो बनने चाहिए, ये देखें बन चुके हैं, यानी कि अब IC को इनपुट मिल रहा है। अगर फिर भी सिग्नल नहीं आते इनपुट दे के भी, तो ये देखें वाटर डैमेज सेट है, इसके IC के नीचे में भी, IC के नीचे भी कोई प्रिंट वगैरह मिस हो चुका हो,
तो यहाँ पे भी 3.9 बन रहे हैं वोल्टेज। तो अगर ये वोल्टेज देने के बाद भी नहीं बनता कुछ, तो आपने परेशान नहीं होना कि इतना कुछ करने के बाद नहीं हुआ सेट हमसे ऑन, तो सिग्नल नहीं बन पाए, तो आपने परेशान नहीं होना। फिर आईसी को हम आईसी की तरफ जाएंगे। तो चलें लगा के चेक कर लेता हूँ मैं इसको, क्योंकि वोल्टेज इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पे सिग्नल मैंने शुरू में कहा था कि जोंग के नहीं आते, तो इसलिए मैं एक ही सिम टेलीनॉर की लगा के देख लेता हूँ। मेरी खुद भी जोंग की एक सिम है, तो उसके भी इधर सिग्नल इस प्लाज़ा में नहीं आते। तो ये जोंग मैंने सिम बाहर ही रहने दी है। ये देखें मेरे भी खुद के सिग्नल नहीं आते, इधर जोंग के नहीं आते। यूफोन और टेलीनॉर के बिल्कुल ओके आते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं और फिर चेक करते हैं इसके सिग्नल आ चुके हैं कि नहीं आ चुके। थोड़ा सा टाइम लेगा ये सेट ऑन होने में। तो ये जितना काम किया इसमें मैंने जो होता है कुछ भी आपके सामने कुछ छुपाया नहीं है, सब आपके सामने है। तो चेक कर लें एक दफ़ा सिग्नल आए हैं कि नहीं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नल इसके बन चुके हैं, फुल सिग्नल आ रहे हैं इसके। तो ये इसकी जो इनपुट की रिक्वायरमेंट थी वो नहीं थी पूरी हो रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इनपुट की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। तो कोई नंबर डायल करके चेक कर लेते हैं, या फिर इसके सेटिंग में जाके चेक कर लेते हैं कि इसकी सिम जो है वो डिटेक्ट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। सेटिंग में चलते हैं। ये रही इसकी सेटिंग, और ये ऊपर नेटवर्क सेक्शन, और ये रहा इसका टेलीनॉर का। ये देखें टेलीनॉर के सिग्नल आ चुके हैं इसके।